वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आपके पास सिर्फ 7 महीने बचे हैं। ओनली 7 मंथ्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। सिर्फ 7 महीने बचे। जब मैं आपके लिए प्लान बना रहा था ना, तब मुझे फील हुआ कि हाँ, आपके पास सही में कम टाइम है, तो इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करो राइट नाउ। पॉसिबल टू क्रैक इफ स्टार्टेड नाउ। इसको डिस्कस करते हैं। पुट योर सीट बेल्ट ऑन। ये वीडियो आपको कंपटीशन से आगे ले जाने वाला है। हर साल 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उनमें से बहुत बच्चे जो आपके कंपटीशन उससे आगे ले जाएगा। आई गारंटी यू दिस। ये मेरी गारंटी है। प्लान आखिरी तक सुनो। हु कैन फॉलो दिस मास्टर प्लान? जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, जो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हो, ये दोनों के लिए एक डिस्टिंक्शन है, क्लियर डिस्टिंक्शन है, जो आपको वीडियो में पता चलेगा। कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉब प्रोफेशनल से कम टाइम हो, जो पेरेंट्स हो, है ना, उनको वर्क फ्रॉम होम रहता है, किसी को पैटर्नल लीव, किसी को मैटरनल लीव, या फिर कोई भी जो 2025 को टारगेट करना चाह रहा है। ओके, दिस इज़ अ मास्टर प्लान। मास्टर की रहती है ना एक, जिसे सब ताले की चाबी खुल जाती है, जिसे सब ताले खुल जाते हैं, मास्टर की। वैसे ये मास्टर प्लान है। वाई यू नीड अ स्ट्रैटेजी? तुमको चाहिए क्यों? देखो, आपके पास, हाँ, आई विल एग्री, आपके पास कम टाइम है, पर अगर आप ऐसे देखोगे इन टोटल आपके पास 7 महीने हैं। 7 × 30 दिन कर लो, बीच में फरवरी भी ले लो, तो गुड 200 डेज से ज़्यादा है। 200 दिन है ना। किसको बोलते 200 दिन? तो आपके पास ज़्यादा डेज हैं, तो या तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे या ज़्यादा गलतियाँ करोगे। डू यू अग्री? येस यू डू। तो हम लोग को इसमें ये ज़्यादा करना है। ओके, वी नीड टू फोकस पढ़ाई। अच्छा, एक और चीज़, हर साल सपोज 1000 कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है, उसमें से आई विल चैलेंज यू, दिस इज माई चैलेंज, एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास, एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसका स्ट्रैटेजी ना हो। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। आई गारंटी यू दिस। ओपन चैलेंज, आप सर्च कर लो, जाओ। चलिए, अब जो पहले अटेम्प्ट वाले हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। 10 लाख बच्चे हर साल फॉर्म भरते, 5 लाख स्टूडेंट देने ही नहीं जा पाते। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको पता रहता है बेसिक्स। अगर आपको नहीं पता, पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो 15 मिनट्स की वीडियो है, सबसे पहली वीडियो इस चैनल की। जो ये चैनल आज जिस मुकाम पे है वो इस वीडियो के बदौलत है। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस वीडियो। ब्लॉकबस्टर का ये वीडियो, इसको एक बार देख के आओ, और कोई रिसर्च नहीं लगेगा इसके बाद। आई गारंटी यू दिस। सबसे पहली वीडियो, इसको सर्च करके आओ। डेट 25 मई 2025। चैप्टर्स क्या क्या है इस वीडियो के? बिगेस्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। शौक लगाना सुन के, आगे बताता हूँ क्यों। द 3 किंग मेकर्स, 7 मंथ्स का मेगा स्टडी प्लान, टॉपर, सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग, है ना, रिविजन टेक्निक, एंड चैप्टर 6 इज अ सीक्रेट, जिसके कारण आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, टू कीप गोइंग। चैप्टर 1 एनसीईआरटी ट्रैप। अच्छा, एक बेसिक्स बताता हूँ। प्रीलिम्स होता है, उसके 90 दिन बाद मेंस होता है, उसके कुछ टाइम बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट चूंकि रिटर्न पेपर नहीं होता, इस पे बात अभी नहीं करते। प्रीलिम्स 2 पेपर, एमसीक्यू बेस्ड। क्या इसके मार्क्स रैंक कैलकुलेट करने में काम आते हैं? नहीं। प्रीलिम्स से बस मेंस का दरवाज़ा खुलता है। इट इज़ जस्ट अ गेटवे फॉर राइटिंग मेंस। ठीक है, मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, हाँ जी, यस। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा किस में काम आते हैं? प्रीलिम्स में। फिर मेंस से अगर रैंक जुड़ती है तो प्रीलिम्स पे पहले फोकस क्यों करना? विच पेपर्स मार्क्स आर एडेड फॉर अलॉटिंग रैंक्स? आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, क्या? मेंस। इफ एनीवन वांट्स टू बिकम आईएएस, किस पेपर में, विच स्टेज पेपर्स शुड यू फोकस फर्स्ट? मेंस। हाउ मेनी डेज आर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस टू प्रिपेयर फॉर 9 पेपर? मेंस में 9 पेपर होते हैं। 90 दिन में क्या आप 9 पेपर कर सकते हो अच्छे से? द कीवर्ड हियर इज अच्छे से। नहीं। अगर एक चैप्टर में, एक पेपर में 20 चैप्टर्स हैं, तो क्या आप 10 दिन में 20 चैप्टर कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा किस में काम आते हैं? प्रीलिम्स में। आपको फोकस करना है मेंस में। अब क्लियर हुई? दिमाग की बत्ती खुली? हमारा हर साल 10 लाख बच्चे में से सिर्फ
1,000 ही कैंडिडेट्स को जॉब क्यों लगती है, उन 1,000 को ही क्यों लगती है? समझ में आ रहा है? यू हैव टू परफेक्टली बैलेंस प्रीलिम्स एंड मेंस. That's why I don't trust other channels. They say study NCERT first. क्यों भाई, क्यों? I don't think so. आपको NCERT से स्टार्ट करना चाहिए. Chapter 2, The Three Kingmakers. This is the secret I learnt in Delhi. Analyze toppers marksheet. उनके पास ये 3 सब्जेक्ट्स में कमांड होगी ही होगी. जब मेंस में 9 पेपर होते हैं ना, ऑप्शनल के 2, ऐसे 1, एथिक्स 1, 4 पेपर में उनका कमांड होगा ही होगा. जाओ किसी का भी टॉपर का खोल के देख लो, किसी भी टॉपर की मार्कशीट खोल के देख लो. जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ. पॉज द वीडियो, आई एम वेटिंग. हेंस प्रूव्ड, इसमें आपको चाहिए मास्टरी. चैप्टर 3, अब कैसे आप प्रीलिम्स को और ये 3 किंग मेकर्स को आप बैलेंस करोगे. 7 months मेगा स्टडी प्लान, फाउंडेशन इन ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल. सबसे पहला फेज किंग मेकर फेज है. कान खोल के सुनो, फेज 1 इज किंग मेकर फेज. बहुत ध्यान चाहिए आपका. नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 महीना बचा है ना, नए साल आने से पहले. नवंबर दिसंबर में आपको ये 3 चीज़ करनी है. कैसे करनी है? दिन के आप 2 स्लॉट्स बांट लो, 1 स्लॉट ये, 1 स्लॉट ये. हर दिन 2 महीना, हर दिन 1 स्लॉट आपको ऑप्शनल को देना ही देना है. देना ही देना है. पहले स्लॉट में 15 दिन में एथिक्स हो जाएगा, उसके 1.5 महीने में आप ऐसे कर लो, या 1 महीने में इसको करना है, 1 महीने में इसको करना है. इट्स अपॉन यू. सेकेंड हाफ ऑप्शनल को ही देना है. टाइम लगेगा, टाइम लगाओ. ऑप्शनल में टाइम लगेगा, टाइम लगाओ. फिर से बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा, टाइम लगाओ. दिस इज मेक और ब्रेक. ठीक है. अब देखो, मेरा यूट्यूब चैनल है यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल. इसके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उसमें आपको एथिक्स मिल जाएगा, सोशियोलॉजी मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा. स्टार्ट कर दो, एथिक्स और सोशियोलॉजी से स्टार्ट कर दो. कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका सोशियोलॉजी है और एथिक्स पढ़ रहे हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. इन जस्ट 2 months 0 to हीरो बना दूंगा. यू विल बी मेंस रेडी. ये मेरा चैलेंज है आपसे. आप मेरी मत मानो, रिव्यूज़ की मानो. थैंक यू सो मच सर फॉर सोशियोलॉजी इनिशिएटिव्स. थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन. योर नोट्स आर रियली पावरफुल. क्यों बोल रही हैं ये? देखिए, मैं बाकी चैनल्स की तरह आपको प्रिंटेड PDF नहीं देता हूँ. मैं आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाता हूँ. वही हैंड रिटन नोट्स आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं. आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो. 200 पेज की आप सोशियोलॉजी की बुक पढ़ लिए, नितिन सर की आप बुक पढ़ लिए, बेस्ट बुक होगी नितिन सर की बुक, नितिन सांगवान सर की. पर क्या आप 200 पेज को 2 पेज के आंसर में उतार पाओगे? यू कैनॉट. यू कैनॉट. आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. ईजीली आप नहीं उतार पाओगे, बल्कि आप 4 पेज के नोट्स को 2 पेज में उतार पाओगे ईजीली. ये मैं प्रोवाइड करता हूँ इसमें. अब देखो, एक ये थ्योरी है जो मैंने बहुत डीपली एनालाइज की, तो मुझे पता चला अगर 2 बच्चे सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, है ना, यूपीएससी तो एक ही सिलेबस दे रहा है, सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं, है ना, 10 बुक होगी मार्केट में, 10 लाख बच्चे उन्हीं 10 बुक को पढ़ रहे हैं. ऐसा तो कोई बच्चा है कि टॉपर कोई किसी ऑथर को बोल के अपने लिए स्पेशल बुक लिखवाए? नहीं ना. तो सेम सिलेबस, सेम मटेरियल. क्यों एक ज़ीरो है, क्यों एक हीरो है? जो ज़ीरो है वो बंदा क्या करता है, व्हेन ही स्टार्ट्स वेरी फास्टली, वेरी फास्ट पेस. एंड जो हीरो रहता है वो क्या करता है, अपने पढ़ने के घंटे को ना प्रीलिम्स के साथ मैच करता है. आपको प्रीलिम्स के समय बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जितना आपको लगे 10, 12, 15 घंटे. प्रीलिम्स के समय आपको पीक में देना है, एग्जाम के समय पीक करना है, एग्जाम से पहले पीक नहीं करना है ना. ये घंटे हैं, ये इतना इसी टाइम समय टॉप पे पहुंच गया, अभी इसका क्या हो, एनर्जी खत्म, ये नीचे जा रहा है. आप जब टॉप में रहो तब आपको प्रीलिम्स देना, उसी महीने तेज पढ़ना स्टार्ट करो. इन फेज 1 यू शुड एम फॉर 6 to 7 hours. ओके, नॉट मोर देन दैट. फेज 2 जनवरी 2025 से मई 2025 सब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाओ. सब छोड़ के. बोलो क्यों? प्रीलिम्स इज द हार्डेस्ट फेज. अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा आपके पढ़ने का.
जनवरी 2025 से मई 2025 प्रीलिम्स की तैयारी करना है। कैसे करना है, क्या करना है, यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल है, इट डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो इज कमिंग अप, बहुत डिटेल्ड। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब इसके अंदर होगा क्या आपको, ताकि क्यूरियोसिटी आपकी शांत हो जाए, मैं बताता हूँ। पहले देखो, ये हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, अभी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या करना है उन 5 महीनों में, जनवरी से मई तक? सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज, सी सेट वीकेंड्स में पढ़ना है, करंट अफेयर्स का सिर्फ एक सोर्स फॉलो करना है, पीवाईक्यूज चार्ट जाओ, मॉक टेस्ट चालू करना है। चैप्टर 4 टॉपर्स सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग क्या है? चूंकि आप मेन से स्टार्ट करोगे, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, टॉपर्स ऐसा क्या लिखते हैं जिससे कि उनको मार्क्स मिलते हैं, बाकियों को नहीं। ये आपके कॉलेज के आंसर की तरह नहीं है, इसका फॉर्मेट समझते हैं, फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो रहेगा 2 से 4 लाइन का। सपोज आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर मदर, तो इसमें आप लिखोगे माई मदर्स नेम इज़ दिस, माई मदर बिलोंग्स फ्रॉम, माई मदर नेटिव प्लेस इज इन दिस, 2 लाइन इंट्रोडक्शन। अब आओगे नीचे, वाई माई मदर इज़ बेस्ट। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप यहाँ हेडिंग में लिखोगे, बक्से में, बॉक्स में, ताकि एग्जामिनर को पता चले आप उसकी डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। फिर बॉडी, एग्जाम्पल, फिर बॉडी, फिर एग्जाम्पल, आखिरी में लिखोगे कंक्लूजन, हेंस माई मदर इज़ द बेस्ट। अब आगे लिखोगे वे फॉरवर्ड, वाई शी इज़ बेस्ट देन अदर्स, मतलब आप एक पॉजिटिव नोट लिखोगे, दिस इज़ मैजिक, छीन डपाक डम डम, दिस इज़ मैजिक। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ? आप आईएएस बने, भगवान करें आप बने, आप किसी गांव में गए, वहाँ पे पानी की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो ही आप काम कर पाओगे। यू अग्री? आपको आपके आंसर से पॉजिटिव एटीट्यूड झलकाना है। नेगेटिव क्वेश्चंस ऑल्सो एंड विद पॉजिटिव। फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम बनाना है ताकि आपका आंसर मोनोटोनस ना लगे और ज़्यादा इंटरैक्टिव लगे। चैप्टर 5 रिविजन टेक्निक। अब रिविजन के ऊपर बहुत सवाल उठता है, क्या रिविजन करें? एवरी संडेज आर फॉर रिविजन सिंस डे 1। Every Sundays are for revision since day 1. Same ethos I followed for ethics and sociology. आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, यू विल गेट देयर फ्री में। हर संडे आपका रिवीजन होना चाहिए डे 1 से। चैप्टर 6 द सीक्रेट टू कीप गोइंग। 3 बच्चे हैं, इशिता, अदिति, भूमि। अदिति एंड भूमि आर रेडी टू रेस। इशिता बोल रही है मन नहीं कर रहा। अरे ये तो कल भी आप बोल रहे थे, कल आप पढ़े नहीं। लास्ट वीक भी एक दिन ऐसा आया था, मुझसे झूठ मत बोलो, आई नो, है ना, मन नहीं लग रहा है। एक बात समझो, ये सबके साथ होता है, इवन टॉपर्स के साथ होता है। पर अगर इशिता को अगर 10 लोग देख रहे होंगे व्हेन शी इज़ रनिंग, क्या वो दौड़ेगी? ऑफकोर्स शी इज़ गोइंग टू रन, है ना। एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ये चीज़ करती है मेरी स्टडी ग्रुप्स। इस ग्रुप के अंदर अभी जब आप एग्जैक्ट सेंटेंस, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो ना आप, उस समय बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं। अगर तुम इसके अंदर नहीं हो इस ग्रुप के, तो तुम पीछे छूट जाओगे। सबसे पहला लिंक इन डिस्क्रिप्शन इज दिस। ठीक है, ऑल द बेस्ट।